स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास टेंथ के लिए फिज़िक्स का जो आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम लोग रे डायग्राम समझेंगे, स्फेरिकल मिरर में इमेज का फॉर्मेशन समझेंगे। आज रे डायग्राम बनाएंगे हम कॉन्वेक्स मिरर के कंडीशन में, कॉनकेव मिरर के कंडीशन में, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों के लिए। अभी तक जो हम लोगों ने जान रखा है, हम लोगों ने जैसे कि हम बात करें तो कॉनकेव मिरर लेते हैं, कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण लेते हैं, और अवतल दर्पण में हम लोग क्या जान चुके हैं अभी तक। तो हमने जो डिफाइन किया है, हमने कहा इस पॉइंट को पोल और वर्टेक्स ध्रुव, इसको हम किससे जानते हैं? ध्रुव से। इसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों के बीच में होता है एक मुख्य फोकस। और क्या जानते हैं हम लोग? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच का, पोल के बीच का डिस्टेंस जो होता है, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज फोकल लेंथ। तो अब हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखते हैं कहीं पे। ये ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब इस ऑब्जेक्ट का, इस वस्तु का हम प्रतिबिंब बनाने जा रहे हैं, इमेज बनाने जा रहे हैं। इमेज में हमने क्या सीखा है, प्रतिबिंब में हमने क्या जाना है कि अगर किसी भी वस्तु के किसी बिंदु से किसी दर्पण पर कितनी प्रकाश आपतित हो रही हैं, तो अनंत, बहुत सारे प्रकाश की किरणें इस बिंदु, इस वस्तु के इस बिंदु से, इस पॉइंट से इनफाइनाइट रे ऑफ लाइट इस मिरर पे इंसिडेंट हो रही हैं। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे मिलेंगी या मिलती हुई फील होंगी, जिस पॉइंट पे एक्चुअल में मिलेंगी या ऐसा आभास होगा, ऐसा फील होगा कि मिल रही हैं, वही पॉइंट, इस पॉइंट का, जिस पॉइंट से आपने रे ऑफ लाइट खींचा है, उस पॉइंट का इमेज होगा। अगर एक्चुअल में मिलेंगी तो ऐसे इमेज को रियल इमेज कहेंगे, और अगर मिलती हुई फील होंगी तो उसको वर्चुअल इमेज कहेंगे। तो अच्छा, चलिए बात करते हैं इस ऑब्जेक्ट का। पहले इमेज बना लेते हैं हम लोग। इस ऑब्जेक्ट की इस पॉइंट का इमेज बना रहे हैं। अभी किसका बना रहे हैं? केवल इस पॉइंट का, पॉइंट ए। ऑब्जेक्ट अगर ए बी है तो हम पॉइंट ए का इमेज बना रहे हैं। और इसका इमेज हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो हम इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे मिलेगी वही इमेज होगा। तो फर्स्ट रे हम कौन सा लेके चलें जो हम जानते हैं, इसके पहले जान चुके हैं। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हो रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वो कहाँ से पास होके जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से। पहली प्रकाश की किरण जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी, वो कहाँ से पास होके गई? प्रिंसिपल फोकस से, मुख्य फोकस से। दूसरी प्रकाश की किरण, दूसरी रे ऑफ लाइट कहाँ से लेके चलें? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से ले जाएंगे तो इसका एडवांटेज क्या होगा कि जिस पाथ से आई है उसी पाथ पे वो रिटर्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये किसके एलोंग आ रही है? नॉर्मल के एलोंग आ रही है, अभिलंब के एलोंग आ रही है, अभिलंब से होके आ रही है, जिसकी वजह से कोण आई कितना बन रहा है? 0। तो कोण आर भी कितना होगा? 0। तो ये देखिए दो रिफ्लेक्टेड रे। मैंने कहा कि जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो एक बिंदु से इंसिडेंट रे निकल रही है ना। दोनों इंसिडेंट रे कहाँ से है? एक बिंदु से। जितनी भी इंसिडेंट कराए इस बिंदु से, जितनी भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही बिंदु पे मिलेंगी। तो हम उतनी रे ऑफ लाइट खींचने से अच्छा है कि हम कितना लेके चलें? केवल 2। ये दोनों कहाँ पे मिल रही हैं? यहाँ पे। ये जो पॉइंट एक्चुअल में यहाँ पे मिल रही हैं, तो ये पॉइंट जो मिला हमें, इस पॉइंट का इमेज है। और कैसा इमेज है? तो रियल इमेज है। क्यों रियल है? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में इस पॉइंट पे मिल रही हैं। अच्छा, अब इस पूरे ऑब्जेक्ट का अगर इमेज बनाना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एक लंब डाल देंगे। कहाँ पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और यही जो हमें मिला ये ऑब्जेक्ट का इमेज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का इमेज क्या बनेगा? किसका? अगर ये पॉइंट बी है तो ये हो जाएगा बी डैश, और ये हो जाएगा ए डैश। अब यहाँ पे हम इस इमेज के बारे में अगर बात करें तो ये इमेज हमारा कैसा है? इमेज किस प्रकृति का है? इमेज की प्रकृति क्या है? नेचर क्या है? तो हम कहेंगे कि कैसा इमेज है? रियल इमेज है, उल्टा बना है,
ऑब्जेक्ट पॉइंट ए ऊपर है, यहाँ पॉइंट ए नीचे है, बी से ऊपर है, यहाँ देखिए बी से नीचे, तो कैसा बना है? उल्टा। तो हम कहेंगे इन्वर्टेड, उल्टा, हिंदी में उल्टा कहेंगे, इंग्लिश में हम कहेंगे इन्वर्टेड। और कैसा है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा बना है। ये किस कंडीशन में हमने रे डायग्राम खींचा है? जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा है, उस कंडीशन में। अगला कंडीशन बात करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखें, तब कैसा इमेज बनेगा? इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण के कंडीशन में। तो दूसरा कंडीशन होगा, ये हो गया हमारा ध्रुव, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है हमने? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। तो फर्स्ट रे कौन सा लेके चलें? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगा। दूसरा रे हम क्या लेके चलेंगे? कहाँ से जाएगा वो? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेम पाथ पे क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। दोनों जहाँ पे कट करेगा वहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अगर ये ऑब्जेक्ट ए बी था तो ये हो जाएगा इमेज बी डैश ए डैश बी डैश। ये किस कंडीशन में बनाया हमने? जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा है। इमेज का नेचर क्या है? इमेज की प्रकृति क्या है? तो रियल इमेज, क्योंकि एक्चुअल में कट कर रहा है, रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, उल्टा प्रतिबिंब, एंड बिगर देन ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बना था जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में रखे थे। यहाँ पे कैसा इमेज बन रहा है? बिगर देन ऑब्जेक्ट। चलिए अगला कंडीशन बात करते हैं। जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में कहीं भी रखा जाता है, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में कहीं भी रखा जाता है, तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा? तो फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा? प्रिंसिपल फोकस से। और सेकेंड रे को कहाँ से लेके चलना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इसको डॉटेड मिला दीजिए, और डॉटेड मिला के ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। कहाँ से जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वक्रता केंद्र से। ये दोनों इधर कहीं नहीं मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरे साइड इसको इंक्रीज बढ़ा के देखते हैं। जहाँ पे मिलेंगे वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा, जहाँ पे मिलेंगे वहीं पे हमारा इमेज बन जाएगा। यहाँ मिल नहीं रहे हैं, मिलते हुए फील हो रहे हैं। तो कैसा इमेज है? वर्चुअल, सीधा बना है, स्ट्रेट, एंड बिगर देन ऑब्जेक्ट, एंड बिगर देन ऑब्जेक्ट। इसमें अलग अलग कंडीशन है। आप इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख के देख सकते हैं, प्रिंसिपल फोकस पे देख सकते हैं, इनफाइनाइट पे देख सकते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट, हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए उस ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट से 2 रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराना है मिरर पे, और उनका रिफ्लेक्टेड रे जहाँ कट करेगा वही होगा उस पॉइंट का इमेज जहाँ से हमने रे ऑफ लाइट मिरर पे इंसिडेंट कराया है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा, यहाँ से हम सीखते हैं। देखिए, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में रखा तो इमेज कहाँ बना? सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा तो इमेज कहाँ बना? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट के बीच में। तो ये एनालिसिस हम यहाँ से करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज बनता है प्रिंसिपल फोकस पे या प्रिंसिपल फोकस के प्लेन में। जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से जैसे हम इधर की तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ लाते हैं, वक्रता केंद्र की तरफ लाते हैं, तो इमेज यहाँ पे जो बन रहा था अब यहाँ से इधर की तरफ शिफ्ट होता है। कहाँ बनता है वो? सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। जब ऑब्जेक्ट
वक्रता केंद्र पे आ जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाए, तो उस कंडीशन में इमेज जो हमारा बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, सेम साइज का होता है जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है। और जैसे जैसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस की तरफ बढ़ते जाते हैं, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट की तरफ शिफ्ट होता जाता है और इमेज की हाइट जो होती है ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी होती जाती है। और जैसे ही हम प्रिंसिपल फोकस पे आते हैं, अब इमेज जो बनता है, प्रतिबिंब जो बनता है वो बनता है अनंत पे और उसकी साइज बहुत बड़ी होती है, सबसे बहुत बड़ी होती है। और कैसा प्रतिबिंब बना जाता है, कैसा इमेज माना जाता है, रियल इमेज। और जैसे ही हम प्रिंसिपल फोकस से पोल की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो अब जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल, आभासी प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी। आज के लिए इतना ही, इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिए और जो दिक्कत आए पूछिए। थैंक यू।